Assalamualaikum everyone. Myself Shahid Rasool, currently studying in final year MBBS in GMC श्रीनगर। आज मैं जम्मू एंड कश्मीर आवाम के सामने मुखातिब हो रहा हूँ। आज आप लोगों को सब लोगों को पता होगा कि जो ट्रेंडिंग इशू चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पे भी आप सब लोगों ने सुना होगा, कैसे मेरिट का मैसेकर हो रहा है, कैसे हेल्थ केयर सिस्टम का मैसेकर हो रहा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, और आम इंसान को कुछ पता नहीं है। मैं इस वीडियो में आम लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, कौन सी इनजस्टिस हो रही है। आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है, आप सब लोगों को वो सारी बातें पता चलेंगी इस वीडियो में। 3 अहम मुद्दे हैं जिन पे बात होने वाली है। ये रहा आपके सामने पहला मुद्दा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ साकिब जान, आई एम फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर। सो मैं आपके सामने जो पहला मुद्दा है वो पेश करना चाहता हूँ। देखिए 2018 में क्या था, जो स्पेशलाइज्ड सीट्स होती है एमडी, एमएस, एमटेक या वगैरह जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइज्ड सीट्स होती है, ये गवर्न हो रही थी एसआरओ 49 से रूल 50। वो क्या कहता था कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है एमडी, एमएस जैसे, जो ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे काम होते थे, इनमें जो ओपन मेरिट जो फिल होते थे ये अराउंड 75% फिल होते थे। इसके पीछे क्या राय अमल था, इसके पीछे क्या हिकमत थी कि जो जब यूजी अंडर ग्रेजुएशन जब होता है उसमें थ्रू रिजर्व या अनरिजर्व जो होते हैं एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज जीएमसीज में आते हैं, तो वंस दे आर इन जीएमसी दे स्टडी फ्रॉम द सेम बुक्स, सेम कॉलेज होता है, सेम हॉस्टल होता है, सेम फैकल्टी उन्हें पढ़ाती है। फिर जाके जब वो इंटर्न्स बनते हैं तो सेम स्टिपेंड मिलता है, सेम राउंड्स होते हैं। उसके बाद चाहे वो फिर जेआरशिप ज्वाइन करे, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करे, और उनकी पे ऑफ जो लेवल पे होती है वो भी सेम होती है, दे आर ऑल डॉक्टर्स है। फिर उनमें से अगर कोई स्पेशलाइजेशन की तरफ जाए, यू नीड ए सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। सो वो कॉम्पिटेंसी जो है वो कौन चेक करेगा? वो एक एग्जाम चेक करता है, नीट पीजी, नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। तो नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम जब स्टूडेंट एक डॉक्टर देता है तो वो सारे के सारे डॉक्टर होते हैं, ऑल कैंडिडेट्स आर डॉक्टर फ्रॉम द सेम कॉलेज। तो जब डॉक्टर वो एग्जाम देता है, उसकी रैंक जो होती है उसके बेसिस पे उसे कॉलेज मिलता है, नंबर 1 जो रैंक के बेसिस पे डिफर करता है। नंबर 2 उसके बेसिस पे उन्हें ब्रांच मिलता है। ब्रांच सारी, चाहे वो क्लिनिकल ब्रांच हो या नॉन क्लिनिकल ब्रांच हो, वो सारी रैंक के बेसिस पे मिलती है। सो बेस्ड ऑन योर कॉम्पिटेंसी, बेस्ड ऑन योर नॉलेज या कॉम्पिटेंसी, जो एक एग्जाम डिटरमाइन करता है, आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। तो इसके पीछे ये हिकमत थी। फिर सडनली सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 2018 टू 2024 इसको धीरे धीरे इस जो ये ओपन मेरिट में कोई भी आ सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो एसटी एससी का स्टूडेंट, बिकॉज वंस दे आर एमबीबीएस ग्रेजुएट्स दे आर ऑल क्रीमी लेयर, वो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। और स्पेशलाइजेशन जब में आते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट पर्टिकुलर डॉक्टर, इट्स ऑल्सो अबाउट द पेशेंट, इफ दे आर कॉम्पिटेंट टू सर्व द पेशेंट। ऐसा तो नहीं है कि चाहे वो कोई 90,000 वाला रैंक है और चाहे 3 डिजिट वाला ऑल इंडिया रैंक है, दोनों सेम कॉम्पिटेंसी के साथ है, इट डिफर्स। फिर ऐसा हुआ कि 2024 में आते आते इस साल, आई विल गिव यू सम नंबर्स। इनिशियली 210 पहले ऑल इंडिया कोटा में 50% ऑफ सीट्स जो 3 कॉलेज में, जीएमसी श्रीनगर गवर्नमेंट सीट्स, श्रीनगर स्किम्स और जीएमसी जम्मू, 50% वर पूल्ड इन द ऑल इंडिया कोटा। सेकेंडली जो रेस्ट सीट्स बची उसमें से इन्हें बोला कि चलिए आपको 50% सीट्स है। तो इनिशियली सीट्स हमें 293 सीट्स थी, ऑन पेपर 50% लिखा जाता है। 293 सीट्स टोटल सीट्स है आफ्टर कटिंग ऑल इंडिया कोटा के 50%। फिर उसमें से इसमें हमें ओपन मेरिट को कितनी दी थी? 113 सीट्स। 113 सीट्स के बाद इनने रूल 17 अप्लाई करके 12-13 सीटें काट ली। वो रूल 17 क्या है मेरे फ्रेंड आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद वर्टिकली तो पहले सीटें काट ली, आप हॉरिजॉन्टली काटने लगे, हॉरिजॉन्टली कट किया, और उसके बाद 12 सीटें थ्रू हॉरिजॉन्टल कट किया। सो पहुंचते जो ओपन मेरिट की सीटें हैं, प्योर ओपन मेरिट की सीटें, देयर आर ओनली 78 सीट्स आउट ऑफ द टोटल 293 सीट्स। दैट मींस इट कंप्राइजेस अराउंड 26.6% ऑफ सीट्स। सो द क्वेश्चन इज कि वेयर विल द कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स गो? सेकंड मुद्दा मेरे फ्रेंड शेयर करेंगे। Myself Hussain Basir, another final year student from GMC Srinagar, and coming straight with the second issue of Rule 17, the draconian rule which existed only in J&K. Nowhere in the country, in any state in India, we find no parallel of this rule. It existed only in J&K. So what this rule is? देखिए, कोई भी कैटेगरी वाला बच्चा, चाहे वो SC से हो, ST से हो, RBA से हो, whatever, उसको सीट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ओपन मेरिट की वो सीट लेता है जीएमसी अनंतनाग में। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जीएमसी अनंतनाग में वो बच्चा ओपन मेरिट की सीट लेता है वाया मेरिट, ठीक है। इस रूल 17 को अप्लाई करके वो बच्चा अपग्रेड होता है, अपग्रेडेशन होती है उसकी सीट की, एंड ही विल टेक द सीट इन जीएमसी श्रीनगर ऑफिस कैटेगरी। अब उस बच्चे ने क्योंकि सीट ली थी अनंतनाग में कैटेगरी की ओपन मेरिट की,
लेकिन जब वो अपग्रेडेशन करेगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस रूल 17, जो वो सीट लेफ्ट ओवर करेगा अनंतनाग में, वो ओपन मेरिट में वापस नहीं जाएगी, वो सीट मिलती है अगेन एक कैटेगरी वाले बच्चे को। सी व्हाट काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी दिस इज, इट्स अ काइंड ऑफ डबल एज्ड स्वॉर्ड। एक ही कैटेगरी वाला बच्चा 2 ओपन मेरिट की सीट्स पर कब्जा कर रहा है, ऑक्यूपेशन कर रहा है 2 सीट्स पर। आई मीन हाउ कैन दे जस्टिफाई दिस? इट्स काइंड दैट दे आर डूइंग अ ब्रूटल मर्डर ऑफ मेरिट इन JNK. This is kind of double-edged sword. I mean, what can I say about? I don't want to go into specifics and details of all this rule, but in simple terms, I will say that एक बच्चा 2 सीट पे कब्जा कर रहा है because of this rule 17, and we find no parallel of this rule anywhere in this country except in JNK. Now the third issue, the third grievance which we have about this current existing system, my another friend, another colleague will talk about it. अस्सलाम वालेकुम, myself सुहेल मकबूल, I am final year medical student at GMC श्रीनगर। अब मैं आपके सामने तीसरा और अहम मुद्दा पेश करना चाहता हूँ, वो है लैक ऑफ बॉन्ड सिस्टम फॉर MD एंड MS कोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि ये बॉन्ड सिस्टम होता क्या है और ये जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं है। 2019 से पहले जितनी भी MD और MS की सीट्स थी वो खाली लोकल कैंडिडेट्स को बिलोंग करती थी, बट आफ्टर 2019 50% जो सीट्स है वो AIQ कोटा में पार्टिसिपेट हो रही है, जिसकी वजह से जो बाहर के कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं और दे आर डूइंग देयर MD एंड MS कोर्सेज। एंड उसके बाद चूंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है, दे आर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज एंड दे आर लीविंग। जबकि अगर यहाँ का कोई स्टूडेंट या यहाँ का कोई डॉक्टर जो कि बाहर जाए अपनी स्पेशलाइजेशन डिग्री यानी कि MD और MS कंप्लीट करने के लिए, उसको वहाँ की जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद लोकल कम्युनिटी को सर्व करना पड़ता है। जैसे मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है, राजस्थान स्टेट में 5 इयर्स का बॉन्ड है, और अगर फॉर एग्जांपल वो बॉन्ड को वो 5 इयर्स तक सर्व ना कर पाए बाय सम रीजन, तो उसको 25 लाख पेनल्टी देनी पड़ती है। इसी तरह से तमिलनाडु में 5 इयर्स का बॉन्ड है और 40 लाख पेनल्टी है। बट व्हाई इज दिस सीवियर इनजस्टिस in MD and MS courses, and that too only in Jammu and Kashmir? It is a severe injustice and it needs to be addressed as soon as possible. Now in the end, I will summarize all of this in just 3 points. We have 3 demands from the respective government. First one is reenactment of SRO 49 2018 for MD MS courses, and second one is eradication of Rule 17 once for all, and third one is implementation of bond system in JNK MD MS courses. तो होपफुली आप सब लोगों ने सुना होगा कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जो इन द फॉर्म ऑफ इनजस्टिस है इन द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप सब लोगों ने होपफुली वो सारा समझा होगा, सुना होगा। तो अब हमारी गवर्नमेंट से यही 3 अपील हैं जो अभी मेरे कलीग ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट है वो इन 3 मुद्दों पे काम करेगी, वो इन 3 मुद्दों पे जो है जस्टिस प्रिवेल करेगी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बिकॉज वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी डिजर्व क्वालिटी हेल्थ केयर। हम सब जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वी डिजर्व क्वालिटी हेल्थ केयर, एंड एवरीवन इन इंडिया डिजर्व्स क्वालिटी हेल्थ केयर। अगर बाकी स्टेट्स में हेल्थ केयर सिस्टम पे इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है, इतना उस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो व्हाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर? क्यों यहाँ पे मेरिट का मैसेकर हो रहा है? क्यों यहाँ पे जो है हेल्थ केयर सिस्टम का मैसेकर हो रहा है? वी ऑल नो कि एक कौम को जो है ज़वाल 2 ही चीज़ों से आता है, एक जब उसका हेल्थ केयर सिस्टम गिरता है और दूसरा जब उसका एजुकेशन सिस्टम गिरता है। हम सब लोगों को पता है, वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लोग, ये 2 सिस्टम्स जो है ये दिन ब दिन पीछे होते चले जा रहे हैं। और आज हम सबके सामने जैसे ही रिसेंट नीट PG रिजल्ट आ गया, आप उसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं कैसे मेरिट का मैसेकर हो रहा है। इट इनडायरेक्टली मीन्स कैसे हेल्थ केयर सिस्टम का मैसेकर हो रहा है। इट इनडायरेक्टली मीन्स कैसे पेशेंट्स का क्वालिटी हेल्थ केयर का मैसेकर हो रहा है। तो मैं फिर से लास्ट में यही बोलूंगा कि पीपल ऑफ कश्मीर प्लीज वेक अप, सपोर्ट दीज डॉक्टर्स, जो फ्रंट लाइन पे हैं उनको सपोर्ट करें आप। ये इस मूवमेंट को आप आगे बढ़ाएं ताकि गवर्नमेंट जो हमारी बात सुने और जस्टिस प्रिवेल हो। थैंक यू सो मच।